हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आजकल जो लेटेस्ट एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि आप थोड़े बहुत फैमिलियर हो गए। इस टॉपिक का नाम है वर्ड स्वैपिंग। मतलब व्हाट इज वर्ड स्वैपिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो वर्ड स्वैपिंग का मतलब है गाइज, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं जो कि रॉन्गली प्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, और व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लेस देम एट देयर राइट प्लेस और यू हैव टू इंटरचेंज दी वर्ड्स। ठीक है, तो करना क्या हमें कि वर्ड्स को हम इंटरचेंज करेंगे ताकि हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्सचुअली करेक्ट हो जाए। और इन ऑप्शंस में से ही हम उसे चूज करेंगे। जो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ये सेंटेंस, इसमें आप देख रहे हो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब इनकी जो प्लेसिंग है वो सही नहीं है। इट मीन्स दैट इज these words are misplaced. So what we have to do, we have to arrange them in a proper sequence or simply we have to replace each other. ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे इंपॉर्टेंट है या फिर चैलेंज है या फिर हायर है, तो हम कौन से वर्ड को किस में रिप्लेस करेंगे, यही चीज आपको एग्जाम में करनी होती है। और आप लेटेस्ट का कोई सा भी पेपर उठा के देखेंगे बैंकिंग का, तो सब में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये सेंटेंस है, आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को रोककर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, स्ट्रगल एंड ऑनरेबल टू मीट अ लाइफ गोल इज एन इंपॉर्टेंट एंड चैलेंज पार्ट ऑफ हायर। अब बताइए क्या इसमें जो वर्ड है सही तरीके से प्लेस्ड है? नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो बात करेंगे स्ट्रगल, तो हम बात करें स्ट्रगल एंड, तो दोनों में सिमिलरिटी कुछ तो होना चाहिए ना। तो सिमिलरिटी यहाँ पे होगी तो स्ट्रगल एंड चैलेंज। तो यहाँ पर मतलब ए को हमें चेंज करना पड़ेगा किससे? डी से। तो स्ट्रगल एंड चैलेंज यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या यहाँ पर बी सही है, लाइफ गोल, या फिर देखते हैं इज एन इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा बी किससे चेंज करना पड़ेगा? ई से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे हायर गोल। ठीक है, तो करेक्ट वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट शुड बी हायर गोल। ठीक है, तो पूरा जो सेंटेंस अगर मैं पढ़ूं सही तरीके से तो ये बनेगा कि स्ट्रगल एंड चैलेंज टू मीट अ हायर गोल इज एन इंपॉर्टेंट एंड, फिर यहाँ पे देखते हैं ऑनरेबल पार्ट ऑफ, एक सेकेंड, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि डी की जगह पे अपन को क्या यूज करना पड़ेगा? ए को यूज करना पड़ेगा। तो ऑनरेबल पार्ट ऑफ, फिर यहाँ पे आ जाएगा लाइफ। ठीक है, तो एक ऑनरेबल पार्ट होता है लाइफ का। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा मैं आपको प्लेस करके बता देता हूँ। सो इट शुड बी चैलेंज। ठीक है, यहाँ पर हम यूज कर देंगे चैलेंज को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे हायर गोल को। ठीक, उसके बाद में आपको बस यहाँ पर चेंजेस करना है, तो यहाँ पर लाइफ आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आपका जाएगा ऑनरेबल। तो मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या बनने वाला है? करेक्ट आंसर हमारा बनने वाला है बी। ठीक है, तो ए को मैंने रिप्लेस किया किससे? डी से, और बी को रिप्लेस किया हमने ई से। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसको डिस्कस करते चलते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास कुछ वर्ड दिए गए, इनको भी हमें स्वैप करना है, और इसमें कौन सा वर्ड किससे स्वैप करेगा ये हमको समझना है। चलिए देखते हैं। सो you can't admit to yourself that you suck at something, back or it will hold you, आगे देखते हैं chances from future improvements। तो गाइस देखो, यहां पर आपको थोड़ी सी ग्रामर भी यूज करनी पड़ेगी। ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीजों को हमें देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट भी हमें समझना पड़ेगा। सो इफ यू कांट एडमिट, फिर हम यहाँ पे बढ़ते हैं टू योर सेल्फ दैट यू सक एट समथिंग। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वर्ब यूज हुई है आर, जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो अब ये प्लूरल है, तो मतलब यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट भी कैसा चाहिए? सब्जेक्ट भी मेरा यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि क्या चांसेस, चांसेस जो मेरा सब्जेक्ट है ये यहाँ पे प्लूरल है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पुट कर दूंगा, मतलब कि मेरा ये पार्ट बनेगा, ये ए है और ये बी है, और ये कौन सा बन गया? सी। तो अल्टीमेटली मुझे सी और डी को एक दूसरे के साथ चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा कि चांसेस आर इट विल होल्ड यू बैक फ्रॉम फ्यूचर इंप्रूवमेंट। सो दिस इज द करेक्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेम लॉजिक है जो फर्स्ट सेंटेंस हमने यूज किया था, वही हमें यहाँ पर करना, कुछ भी अलग से नहीं करना है, कुल मिला के वर्ड्स को सही प्लेस पर प्लेस करना है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको देखते हैं। इसमें भी हमारे पास जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, देखते हैं कौन सा वर्ड किसको रिप्लेस कर रहा है। I have always found that if you want to know how long something will take, ask someone who has already done it. Sounds obvious but few people do it. अब इस सेंटेंस को मैं पूरा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ता हूँ। गाइस देखो, पढ़ने पर मुझे पूरा सही साउंड कर रहा है सेंटेंस, मतलब अगर ग्रामेटिकल सेंटेंस में कुछ भी एरर नहीं है ग्रामेटिकली, तो आपको इसमें एक और ऑप्शन रहता है जो यहाँ पर मिसिंग है, वो यहाँ पर होता है ई। एक सेकंड, तो इसको भी अपन देखते हैं। ई यहां पर रहेगा नो स्वैपिंग, ठीक है, नो वर्ड स्वैपिंग। अगर मान लो कि सब कुछ आपको लग रहा है कि सारे वर्ड सही तरीके से प्लेस हैं, सो नो वर्ड स्वैपिंग यहां पे लिख देना आप लोग, मतलब लिखना नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया होगा, ठीक है। सो आई हैव ऑलवेज फाउंड, यहां तक सब कुछ सही है। दैट यू वांटेड टू नो हाउ लॉन्ग समथिंग, तो ये भी करेक्ट है। विल टेक, आस्क समवन, तो ये भी सही है। Who has already done it, तो परफेक्ट आंसर B3 है, सब कुछ सही है। मतलब अगर मुझे सब कुछ यहाँ पर सही दिख रहा है तो मेरा आंसर क्या बनेगा? नो वर्ड स्वैपिंग रिक्वायर्ड, दिस इज द राइट आंसर। लेट्स सी, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सो पहले तो आपको डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना है। डायरेक्शन पढ़ो आप लोग कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। सो यहाँ पर दिया गया है, in the sentence given below 5 words have been highlighted, these might not be in their correct position। मतलब सेम चीज है कि अपने को पोजीशन की सही देखना कि क्या पोजीशन सही है या फिर नहीं है। सो देखिए, when you determination in hard work, work and relation, life will prosper if we get, आगे देखते हैं पुट एंड फोकस। तो पहली बात तो यार मुझे देखो यहाँ पे पुट की प्लेसिंग सही नहीं लग रही, ठीक है, और डिटर्मिनेशन की प्लेसिंग भी सही नहीं लग रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कौन सा किस्म बदलेगा। अब हम, अगर मैं डिटर्मिनेशन जगह पुट को सही यहाँ पर पुट करके देखता हूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा सही साउंड कर रहा है। कैसे देखते हैं, व्हेन यू पुट इन हार्डवर्क, मतलब जब आप हार्डवर्क में कोई भी हार्डवर्क आप करते हो, ठीक है, इन वर्क एंड, फिर यहाँ पर पढ़ते हैं रिलेशनशिप, लाइफ विल प्रॉस्पर, तो लाइफ क्या होगी? ऑब्वियसली बात है प्रॉस्पर होगी। इफ वी गेट द डिटर्मिनेशन एंड फोकस, अब देखो कुछ सिमिलरिटी होती है, जैसे एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, और जब भी हम इससे कोई भी दो चीजों को जोड़ते हैं, सो इन दैट कंडीशन वी हैव टू लुक एट दैट कि यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर चीजें होना चाहिए, यहाँ पे इस तरफ भी सेम चीज होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अपन देखा फोकस है, तो ऑब्वियसली बात मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे अब क्या आएगा, इट शुड बी डिटर्मिनेशन। तो मतलब मैंने क्या करा, ए और डी एक दूसरे को यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज कर दो आप, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखो, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें भी हमें डायरेक्शन देखना है। अब इसमें यह है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, चाहे आप एसएससी एस्पिरेंट हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। और सब में आपको एक दो क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन लगभग आपको एसएससी में भी मिलते हैं और बैंकिंग में 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें करेक्ट अरेंजमेंट इसका कौन सा होगा। अगर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, टाइम यू हैव द चांस, अब आगे बढ़ते हैं, वर्किंग द हार्डेस्ट एवरी यू शुड प्रूव इट बाय योर अचीवमेंट्स देन व्हेन यू आर सीरियस अबाउट। अब बताओ यार, ये बताओ, पहले तो आपने अचीवमेंट बता दिया, सब कुछ बता दिया, फिर आप कह रहे हो कि जब आप सीरियस होते हो, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट दैट इज नॉट इन अ सीक्वेंस। सो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल मिलाकर आपको यहाँ पे सीक्वेंस चेक करना है, इसका प्रॉपर ऑर्डर है कि नहीं, ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं क्या ये करेक्ट ऑर्डर में है, ग्रामेटिकली सही साउंड कर रहे हैं, कॉन्टेक्चुअली सही साउंड कर रहे हैं या नहीं। सो दैट वी हैव टू चेक इट आउट। लेट्स सी, अगर मैं ए को पुट करता हूं तो ये तो एलिमिनेट हो गया, मतलब ए आपका स्टार्टिंग में बन नहीं रहा है, और आपका जो डी है वो लास्ट में बनेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब ये तो आपका, फिर देखते हैं सी। अब सी यहाँ पर आपका बोल रहा है कि यू शुड प्रूव इट, यहाँ पे देखो योर अचीवमेंट्स देन, तो ये क्या हो गया, मतलब इनकम्प्लीट साउंड कर रहा है, और एक क्या चीज बता रहे हो आप, देन आगे बताओ फिर क्या रिलेट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो सी के बाद डी भी रिलेट नहीं कर रहा है, ए भी रिलेट नहीं कर रहा है, बचा क्या, आपका फर्स्ट आंसर बनेगा। वो कैसे, अब देखो मैं आपको पूरा सेंटेंस रिलेट करके बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा बोलेंगे, व्हेन यू आर सीरियस अबाउट, जब आप सीरियस होते हो किस चीज के लिए, योर अचीवमेंट्स देन, अगर आप अपनी अचीवमेंट्स के लिए अगर आप सीरियस होते हो, तो आपने देखा
कि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आ गया ई, फिर क्या आ गया डी। अब डी के बाद आप सी को पढ़ो, यू शुड प्रूव इट बाय, तो आपको ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, आप बी को पढ़ो, वर्किंग द हार्डेस्ट एवरी, ठीक है, तो एवरी टाइम, अब देखो इससे लेट कर दो एवरी टाइम, तो मतलब आपको कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, एवरी टाइम हार्ड वर्क करके करना पड़ेगा। यू हैव द चांस, तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपका लास्ट सेंटेंस बन गया, मतलब द करेक्ट ऑर्डर इज ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब इसमें क्या करना है हमको समझते हैं भाई। देखो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड all the directions properly before solving any question to avoid any kind of errors in the examination. Let's see. अब इसमें अपन समझते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। The sentence given below have been broken into 5 parts. One of these might be erroneous and need to be corrected. तो इसमें जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। If you are very good at grammar, then you can solve it easily. Most of the students of our offline classes can take it easily and they can solve it easily. Let's see. Although my cousin is facing hardship in her job, ठीक है, तो ये बोला हालांकि मेरी कजिन है उसको जॉब में काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्ड से फेस कर रही है। रेदर सी नेवर डेविएट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रस्टफुल, आगे देखते हैं ट्रुथफुलनेस, ठीक है, तो वो फिर भी ट्रुथफुलनेस के पास से डेविएट नहीं होती है, मतलब सच के मार्ग से नहीं भटकती, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो भाई एक बात आपको याद रखना, ये पेयरिंग बता रहा हूँ हर एक एग्जाम में आपके लिए यूजफुल रहने वाला है और कभी नहीं बदलेगा हमेशा। अगर कहीं पर आप ये यूज करते हो, दिस इज अ कोरिलेटिव कंजक्शन, मतलब ये पेयर आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। दो हो या फिर ऑल दो, अगर इनको हम कहीं पर भी यूज करते हैं सो इट मीन्स दैट दे आर फॉलोड बाय येट और कॉमा, ठीक है, मतलब क्या देखना पड़ेगा आपको चेक करना पड़ेगा, दो या ऑल दो से अगर सेंटेंस आपको बन रहा है, सो इट मीन्स यू हैव टू चेक इट आउट वेदर इट इज बीइंग फॉलोड बाय येट और कॉमा और नॉट। तो येट और कॉमा होना कंपलसरी है, ठीक है, ये पेयरिंग होती है, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, पहले इसको अरेस्ट कर दें। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो, फिर एक्सप्लेनेशन भी समझ सकते हो। देखो फिर यहाँ पे हमें एरर ढूंढना है कि इनमें से कौन सा पार्ट है इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है, सो उसे हमें चेकआउट करना है। सो इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द बजट एज अ पायलट प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर मैं इंडियन एक्सपर्ट को तो मैं पायलट प्रोजेक्ट की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। एक्सपर्ट को कैसे हम बजट में पायलट प्रोजेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तो मतलब यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सपर्टीज। अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल चीजों का नॉलेज है तो इजीली आप इसको समझ पाओगे, ठीक है, मतलब हम किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इट शुड बी एक्सपर्टीज नॉट एक्सपर्ट। लेट्स सी। So now we have a next question, question number 8। इसमें क्या बोला गया, देखो the sentence given below have been broken into 5 parts। सेम चीज है, यहाँ पर भी आपको एरर ढूंढना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The threat of defamation against the Hindenburg report were met by a counter challenge to sue them in the US। अब सिंपल सी बात है, इसमें अपन को ढूंढना है एरर, ठीक है, कि चल क्या रहा है। सो गाइज यहाँ पर हमें एक चीज समझना है, द थ्रेट ऑफ डिफेमेशन, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है थ्रेट, क्या बनेगा सब्जेक्ट हमारा, थ्रेट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट इज योर सब्जेक्ट। अब देखेंगे वर्ब कौन सी यूज करेंगे, ऑफ डिफेमेशन अगेंस्ट द हिंडनबर्ग रिपोर्ट वर। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हमने देखा कि थ्रेट आपका जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, or when we use singular subject so it is always followed by a singular verb। this is the rule of subject verb agreement, ठीक है, तो यहाँ पर वर का यूज नहीं करेंगे, तो वर को रिप्लेस करेगा क्या, was, ठीक है, तो was is the correct answer। तो was यहाँ पे वर हटा के was यूज कर दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इनको इंप्रूव करने के लिए आपकी ग्रामर काफी अच्छी होना चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। लेट्स सी
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देखिए फ्लड्स, कुछ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हम बात करते हैं फ्लड्स की। अब इसमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब आपका सही होगा, मतलब देखो फ्रेजल वर्ब एक्चुअल में होते क्या हैं, मतलब वर्ब प्लस प्रपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इसे बोला जाता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है, और इसका अपना कोई मीनिंग होता है। अब देखते हैं, द डिसीजन टू वॉज स्क्वैश्ड, ठीक है। अब इसमें से कौन सा लगाएं हम, क्या हम इसमें राइट ऑफ यूज करें या फिर कॉल्ड बैक यूज करें या फिर ब्रिंग अप यूज करें या फिर गेट ओवर या फिर पिकअप। सो गाइस इस कंडीशन में देखो, पहले तो आपको इसके मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं पता तो यू कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस। सो राइट ऑफ मीन्स टू कैंसिल, टू विथड्रॉ, ठीक है। क्या बोलेंगे, किसी भी चीज को कैंसिल करना, डिसमिस कर देना, विथड्रॉ कर देना। सो दैट्स बाय द करेक्ट आंसर इज राइट ऑफ। कॉल बैक का मतलब क्या होता है, कॉल बैक मतलब किसी को दोबारा बुलाना, टू कॉल समवन अगेन। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज, उठाना किसी भी चीज को, रेज करना। जैसे हम बोलते हैं कि दीज चाइल्ड वर ब्रिंगिंग अप इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं उनको सही तरीके से उनको ब्रिंग अप मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गेट ओवर का मतलब होता है टू कम आउट ऑफ, किसी भी चीज से बाहर निकल आना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ गेट ओवर। नेक्स्ट हमारे पास है पिकअप, इसका क्या मतलब है, टू कम इन बेटर पोजीशन, मतलब बेटर कंडीशन में हम अगर आ जाते हैं उसे बोलेंगे पिकअप। जैसे मैंने बोला कि भाई ही पिक्ड अप आफ्टर हिज इलनेस, ठीक है, तो अपनी इलनेस के बाद वो काफी अच्छी कंडीशन में आ गया। जैसे गाड़ी में हम पिकअप देते हैं तो गाड़ी तेज चलती है, सिंपल सी बात है, पिकअप अच्छा होता है तो गाड़ी अच्छी चलती। सेम चीजें उसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर गाइस हम करेक्ट आंसर कौन सा कंसीडर करेंगे, करेक्ट आंसर आपका बनेगा राइट ऑफ। द डिसीजन टू राइट ऑफ वॉज स्क्वैश्ड, ठीक है, तो कैंसिल करने वाला डिसीजन उसे क्या कर दिया गया, स्क्वैश कर दिया गया है। फिर ये सारे क्वेश्चन हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें समझते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड यहाँ पर बेस्ट सुटेबल होगा। लेट्स सी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड एज पर नीड्स बट सडन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर में। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैपन, लीड टू, अमेलियोरेट, इनेबल विथ, ठीक है, इनेबल विथ। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इनेबल विथ या फिर नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा हमारा आंसर बनेगा। सो लेट्स सी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड एज पर नीड्स बट सडन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर में। सो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा अमेलियोरेट। सो व्हाट डज इट मीन, सबके मीनिंग बताते चलते हैं। अगर वोकैबुलरी अच्छी है तो बनेगा, नहीं है तो दिक्कत आएगी, ठीक है। सो देखो हैपन मतलब कोई चीज होना, ठीक, घटित होना। लीड टू, जो किसी चीज को लीडिंग कर रहा हो, ठीक है, नेतृत्व कर रहा हो, वो बनेगा। अमेलियोरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर बेटर, काफी अच्छा कर देना, टू मेक समथिंग बेटर, तो ये बन जाएगा आपका। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा तो अमेलियोरेट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड एज पर नीड्स बट सडन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर में अमेलियोरेट। तो ये क्या कर सकता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा और ज्यादा सही तरीके से उसको कर सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट वर्ड हो जाएगा आपका अमेलियोरेट। दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं इनेबल विथ। इनेबल विथ मतलब किसी चीज को पॉसिबल बना देना, वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन।